मैं क्वेश्चन अगर समझा भी दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने पहले कहा कि तुम पहले क्वेश्चन को खुद से एक एक लाइन उसकी पढ़ो और क्वेश्चन समझ जाओ। मतलब अगर मैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ के अगर समझा भी दूंगा ना तो वो फील नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम क्वेश्चन से खुद को कनेक्ट करो, तो उसके लिए तुम आराम से शांति में लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस पढ़ो, उस सेंटेंस से रिलेटेड चीज़ें सोचो, कम से कम फ़ोटो बना दो, तो तुमको थोड़ा सा विजुलाइज हो। क्वेश्चन ही समझना पहला स्टेप होता है। राफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप ऐसा मानो कि कोई लकड़ी का गट्ठा है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ जा रहा है मस्त। राफ्ट मतलब देसी नाव मान लो, देसी नाव, लेकिन उसको चला नहीं रहा कोई, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, बस वो है मज़े में टक बैठा हुआ है। तो ये क्वेश्चन, अब जब तुमने क्वेश्चन थोड़ा सा समझा तो सोचो, इसने एक शब्द यूज़ किया है डाउन स्ट्रीम। दो तीन बात समझते हैं, पहले क्वेश्चन पे तो बाद में आऊँगा, क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात समझते हैं। अब सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन पे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ बेसिक समझते हैं। मान लो कहीं रिवर का फ्लो ऐसे है, तो रिवर के फ्लो को VR लिखते हैं रिवर के फ्लो को VR, बहुत बढ़िया। जो आदमी पानी में तैरता है या फिर जो बोट पानी के अंदर तैरता है, उसकी स्पीड को VMR लिखते हो कि नहीं? तुमको याद होगा VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वो है VMR। अब सोचो, अगर मैं पानी के फ्लो के साथ चलूँगा, अगर मैं पानी के फ्लो के साथ चलूँगा, मैं चल रहा हूँ VMR से और मैं पानी के फ्लो के साथ चलूँगा, मतलब जिधर पानी बहा रहा है मैं भी अगर उसी तरफ तैरने लगूँ तो मुझे आसानी होगी कि नहीं? तो मेरी स्पीड ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो मेरी जो नेट स्पीड होगी वो होगी नदी की स्पीड प्लस जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, दोनों का सम। मानते हो? छोटी छोटी बातें। अच्छा ठीक है, एक बात तो ये है, ये तो तब होगा जब पानी के अंदर मैं भी इसी डायरेक्शन में चलूँ। बहुत बढ़िया। अब एक और बात समझो, ये पानी का फ्लो मान लिया VR, और कोई आदमी अगर उल्टा चले VMR से। अच्छा एक बात तो मन में सेट होनी चाहिए, जब भी हम पानी के अंदर चलते हैं, जब भी स्विमर पानी के अंदर तैरता है, चलना मतलब यहाँ तैरने से है, जब भी कोई चीज़ पानी के अंदर तैरेगी तो उसकी स्पीड को लिखा जाएगा VMR से। फिक्स बात है, उसकी स्पीड को VMR से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा नाम, वेलोसिटी ऑफ मैन। मैंने क्या कहा था, सेकंड नंबर की चीज़ रेस्ट पे होती है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन रिवर इज एट रेस्ट, या फिर अच्छा बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, सब एक ही मतलब है। अब ज़रा सोचो, उल्टा दौड़ रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो तुम्हारी ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। तो इस VMR में से VR घट के तब तुम चलोगे। उल्टा चल रहे हो, नदी का फ्लो ऐसे था और तुम इधर उल्टा तैर रहे हो, तो मुश्किल होगी, ओवरऑल इफेक्टिव स्पीड कम हो जाएगी। छोटी सी बात है, लॉजिकल है। अब इसमें पानी के अंदर जब कोई चीज़ चले उसकी स्पीड को क्या बोलोगे? VMR। फिक्स है। नदी के फ्लो का फिक्स नाम क्या है? VR। नदी के फ्लो का फिक्स नाम है VR। ठीक है, ये भी फिक्स है। नदी का फ्लो का तो डायरेक्शन फिक्स होगा कि नदी उधर बह रही है, हमने ऐसा फिक्स कर लिया। मैं भी फ्लो के साथ जाऊंगा तो मेरी ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगी, अगर मैं उस फ्लो के अगेंस्ट जाऊंगा तो मेरी ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगी। इतना हम मान रहे हैं। नदी के फ्लो के साथ जाने को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम में जाना, शॉर्ट में लिख देता हूँ DS, और अगेंस्ट द फ्लो जाने को बोलते हैं अप स्ट्रीम में जाना। ठीक है, फटाफट दो बातें नोट कर लीजिए। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का छोटा सा मतलब, अब पानी के अंदर मैन है तो VMR, मान लो बोट चल रहा होगा तो VBR। क्या दिक्कत है, अपने को नाम तो हमारे हाथ में है, जो मर्जी रख देंगे। अच्छा एक तो ये बात हो गई, ठीक है भाई, मान लिया। तो डाउन स्ट्रीम का सीधा मतलब फ्लो के साथ, अप स्ट्रीम का मतलब फ्लो के अगेंस्ट, अगेंस्ट द फ्लो। अगेंस्ट द फ्लो नुकसान होगा, तैर के देख लीजिए। अच्छा ठीक है, अब ज़रा सोचिए, मान लीजिए कोई कहता है राफ्ट। राफ्ट का मतलब तुम ऐसा मानो कि बहुत सारे ऐसे लकड़ी के ऐसे ज्वाइन करके, बहुत सारी लकड़ी को ऐसे ज्वाइन करके कुछ ऐसा बना रखा है सिस्टम, उसके ऊपर कोई आदमी बैठ के, अरे जा भी तो सकता है, ऐसा बना दिया खाट जैसा और बैठ गए। अब सोचो इसकी स्पीड क्या होगी?
इसको कोई चला नहीं रहा, इसकी स्पीड क्या होगी सोच के बताओ। रिवर की स्पीड, हाँ, इसको कोई चला नहीं रहा तो इतना तो तय हो गया कि ये जो राफ्ट है, इस राफ्ट की जो स्पीड है ये हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए VR ही रहेगी, और ये बात फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। राफ्ट पूरा जीवन VR से चलेगा। इसका डायरेक्शन भी कभी 20, जिधर रिवर का फ्लो उधर राफ्ट बढ़िया आराम से जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्ती में। इसको कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से मतलब नहीं है, तो रिवर में, रिवर जिधर उधर चलो। ये एग्री कर रहे हो? लिखते चलो साथ साथ कि भाई राफ्ट को कोई टेंशन नहीं है, राफ्ट हमेशा VR से चलेगा। लिखते लिखते तुम देखना एक माइंड में तगड़ा तैयार हो जाएगा, अच्छा यहाँ ये बात हो रही है कि राफ्ट तो हमेशा VR से चलेगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। सही है, बढ़िया बात। तो हमने क्या क्या समझ लिया? हमने डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लिया, हमने राफ्ट की कहानी समझ ली, और अब हम सबको कंबाइन करने वाले हैं। अब समझाता हूँ क्वेश्चन, अब समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्थिति ऐसी है जैसे हमारे डेली लाइफ में होता है। मान लीजिए आप स्कूटी से यहाँ से मान लो तलवंडी सर्कल से ऐसा माहौल बन गया, आप तलवंडी सर्कल से निकले और विज्ञान नगर की तरफ आप जा रहे हो, मस्ती में आप जा रहे थे। आप जब मस्ती में आप जा रहे थे, उसी बीच में रास्ते में कोई आपका दोस्त आप ऐसे बाइक चला रहे हो, आपका दोस्त भी उधर ही जाता हुआ अपनी स्कूटी पे दिखा, है ना? आपने एक बार उसको देखा होगा, फिर ध्यान में आप नहीं थे, आप गाने वाने सुन रहे थे, मस्ती में जा रहे थे। 1 घंटा चलने के बाद तुमको याद आया कि अरे वो तो राजू था। 1 घंटा चलने के बाद, राजू को तो पता ही नहीं है ना, वो तो मस्ती में जा रहा था। तुमको 1 घंटा जब तुम चले गए तो तुमको याद आया कि वो तो राजू था, तो तुम वहाँ से पलटे उससे मिलने के लिए। तो तुरंत थोड़ी मिल लोगे, सोचो। अब जैसे तुम पलटे होगे तो वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, अब फिर तुम उसके तरफ चलो। तो क्वेश्चन कहता है कि राजू तब तक जहाँ तुम पहली बार उसको क्रॉस हुए थे वहाँ से 6 किलोमीटर आगे आ चुका है। समझ रहे हो क्या बात? समझ रहे हो सिचुएशन? ऐसा होता भी है हमारे जीवन में। एक बार चले गए सीधा क्रॉस करके, लगा कि अरे होगा कोई, थोड़ी देर के बाद अच्छा तो वो था, फिर हम पलटे तो पता चला कि अच्छा जहां हम उससे पहली बार क्रॉस हुए थे वो उसको ओवरटेक किया था, वहां से वो 6 किलोमीटर आगे आ चुका है। अच्छा, अब बिना क्वेश्चन सॉल्व किए लॉजिकली बताना, तुमको आगे जाने में तुमने कितना समय लिया? 1 घंटा। 1 घंटा समय लिया तो 1 घंटा राजू भी तो चला होगा। फिर समझो तुम वापस लौट भी रहे हो, राजू तब भी चल रहा है, तो तुम लौटने में भी तो समय लिए होगे, और उतना समय तक किया और आगे चला गया। सोचना, मैं अब तुमसे पूछता हूँ, तुम ईमानदारी से बताना। मान लो तुमने आगे जाने में 1 घंटा समय लिया, वो क्वेश्चन कह रहा है लौट के तुमको उससे मिलना है, लौटने में तुमने मान लो 20 मिनट और ले लिया, तो राजू को चलने के लिए कितना समय मिला? 1 घंटा 20 मिनट। समझो, क्योंकि जहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुई वहाँ से तुम 1 घंटा आगे गए और वापस लौट के 20 मिनट और आए, तो राजू और चल ही रहा है ना भाई। तो राजू को समय कितना मिला? 1 घंटा 20 मिनट। तुम्हारा आगे जाने का समय प्लस लौट के आने के समय तक भी राजू आगे ही जा रहा है, तो उसको ज़्यादा समय मिला 1 घंटा 20 मिनट। ये बात समझ पा रहे हो? बस यही इस सवाल में है, बाकी इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब मैं सिचुएशन समझाता हूँ कि क्या है। हाँ, तो भैया अब आप हैं जीनियस, आपको पता है कि ये नदी का फ्लो है, नदी बढ़िया बह रही है, कोई टेंशन नहीं है, पूरे में नदी ही है हमारे। ठीक है भाई, मान लीजिए आदमी नदी में गया, बढ़िया मस्त, कोई टेंशन नहीं है। नदी के फ्लो को इधर मान रहा हूँ, तो नदी के फ्लो की स्पीड का नाम क्या दूंगा? VR। भाई फिक्स है, अब तो तुम जीनियस हो। नदी के फ्लो का नाम VR, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहली बार इसके राफ्ट को रख रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे राफ्ट ऐसे रख दिया, ये मैंने यहाँ पे राफ्ट रख दिया पहली बार, और मोटर बोट ने उसको क्रॉस कर लिया। मान लो चक्का तो होता नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं फील के लिए। ये हमने बोट यहाँ पे डाला, बोट नहीं, इसका पूरा नाम है मोटर बोट।
मोटर बोट, शॉर्ट में लिखना होगा, मैं लिख दूंगा इसको MB, है ना। राफ्ट को मैं लिख दूंगा R से, कोई समस्या नहीं, सही है। मोटर बोट में चक्का लगा दिया, ऐसे पानी में। तुमने वो मूवी देखी है गोलमाल 4 में वो अपना जॉनी लीवर है, जॉनी लीवर ज़्यादा शायद गोलमाल 4 ही होगा शायद, या 3 होगा, 3 है शायद, हाँ। तो जॉनी लीवर जब जाता है तो वो लोग गोवा में, तो वहाँ पे जाता है, वो चलाता ना ऐसे, हाँ, तो उसके हाथ चिपक जाते हैं उसमें, अरे हाथ चिपक गए रे बाबा, नहीं उसके बाद नहीं देखी कॉमेडी, वही यहाँ पे द बोट इज़ हियर। उसमें इंजन होता है, उसको चलाना पड़ता है। क्वेश्चन ने कहा है कि इंजन का पावर कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि आप इंजन की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा है कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट पावर से चल रहा है, और एक्सीलरेशन कहीं नहीं है। ये अच्छी बात हो गई। अच्छा, पहली बार ये जो क्रॉसिंग हुई है, इस जगह का नाम, इस पॉइंट का नाम माना ए है। पहली बार ओवरटेक कौन करेगा? मोटर बोट। अब मोटर बोट वाला मस्ती में आगे जा रहा है, मस्ती में आगे जा रहा है, और ये कितना आगे गया? ये जब 60 मिनट चल गया, सोचो, ये मानो यहाँ से यहाँ तक गया, नदी में, पूरे में नदी है भाई, तुम कहना ऐसे नहीं कि पानी खत्म हो गया, पूरे में नदी है, पानी की कमी नहीं है, लगातार नदी है, मर्जी चाहे ले जाओ। सोचो, ये जब इतना आगे चला गया मोटर बोट, ये मोटर बोट यहाँ इतना आगे, कितने टाइम तक? टाइम बराबर 1 आवर, टाइम बराबर 1 आवर। तब इसको एकाएक याद आया कि अरे ये तो मेरा जान पहचान वाला था। सोचो, इसके ऊपर कोई बैठा था उसका दोस्त, एकाएक उसको याद आया, अच्छा तो वो था। फिर वो यहाँ से लौटा, ये यहाँ से यू टर्न लिया, इसने लिया यू टर्न। कितने देर बाद? 1 घंटे बाद। यू टर्न जब ये लेगा, और राफ्ट वाला मस्ती में, इसके यहाँ ले आता हूँ, इसके लेन वेन की टेंशन मत लेना, ये लिया यू टर्न। ये सब खबर राफ्ट वाले को है ही नहीं, राफ्ट तो आराम से बैठा जा रहा है, उसको क्या मतलब ये। अब तुम देखना, अब ये लौटता लौटता थोड़ा और चलेगा, और राफ्ट वाला इधर से चल रहा है, वो उधर से चल रहा है। जैसे ही मोटर बोट एक समय के बाद से मान लो यहाँ आया, तब तक राफ्ट भी यहाँ आ चुका था। दोबारा मुलाकात यहाँ हुई, दोबारा मुलाकात यहाँ हुई, राफ्ट की और इस बोट की, जो तुम्हारा मोटर बोट है। दोबारा मुलाकात यहाँ हुई, है ना बात। क्वेश्चन ने कहा है भाई टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ कि इस राफ्ट ने तब तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है कितना? 6 किलोमीटर। राफ्ट ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तब तक ट्रेवल कर लिया, तब तक 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब जरा सोचना, इस राफ्ट की स्पीड पूरे जीवन कितनी रहेगी? VR। जो राफ्ट की स्पीड है वही रिवर की स्पीड है, यानी कि हमसे जो उसने फ्लो स्पीड पूछा है ना, बेसिकली वो छुप के राफ्ट की स्पीड पूछ रहा है। बात सही है। अब मैं तुम्हारे मन में एक बात डालता हूँ, बस तुम इतना सेट कर लो। ये जो एक्स्ट्रा लौटने के समय जो टाइम खर्चा हुआ ना, रिटर्न का टाइम अपने को पता नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का मेन पंच है कि मैं क्रॉस तो कर गया पहली बार, तो मुझे पता ही नहीं चला, जाके जब मैं लौट रहा हूँ दोबारा कब मिल रहा हूँ, बीच का समय मुझे पता नहीं है। तो मैंने ऐसा माना कि जो सेकेंड टाइम जब ये मिल जाते हैं उसमें T टाइम खर्चा होता है। ये कौन लेगा? मोटर बोट वाला। वो तो मोटर बोट वाले पे डिपेंड करता है, राफ्ट तो अपनी दुनिया में जा रहा मस्त, वो आ रहा है उधर से, T टाइम। अब जरा तुम सोचो, T टाइम में थोड़ा डिस्टेंस भी तो ट्रेवल किया होगा, T टाइम में थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा। अब ईमानदारी से बोलना, एक एक बात बता रहा हूँ। अगर तुम राफ्ट के लिए बात करो, राफ्ट के लिए, राफ्ट को ट्रेवल करने के लिए टोटल टाइम कितना मिला? 1 घंटा। तो वो बेचारा बोट वाला आगे ही भाग गया था, फिर वो लौट के आया है, तो T घंटा और, तो उसको 1 + TR मिला राफ्ट को, है ना। अच्छा, तो सोचो, क्वेश्चन ने कहा है कि राफ्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ राफ्ट के लिए कि ये जो 6 किलोमीटर है, यह तो डिस्टेंस,
डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, तो भाई राफ्ट की स्पीड माना VR और टाइम कितना 1 + t। ये एक इक्वेशन है, माना दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिख के रख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। बोलो मानते हो ना इस बात को? ये किसकी कहानी है? राफ्ट की। राफ्ट तो मात्र 6 किलोमीटर चला है, इसमें इसको टाइम बेचारे को 1 घंटा जो उसने अपना उधर जाने में लिया और उसका लौट के आने में लिया, वो भी तो उसको फ़ायदा हो गया, तो 1 + t। इतना पहले नोट कर लो, सुनना क्या हो रहा है। वापस देखो, ये बोट पहले यहाँ गया, बोट पहले यहाँ गया, तो बोट जब यहाँ से यहाँ गया तब इस बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हम एक बार सोच लेते हैं। बोट ने इसमें लिया 1 आवर, ये तो बोट का था, 1 घंटा आगे गया पता है। अब बोट लौटा, इस लाइन को ध्यान समझो, बोट लौट के इतना आया, अब बोट लौट के यहाँ आ गया रिटर्न वाली जर्नी में। ये तो बोट की ऐसे वाली जर्नी, बात समझ में आ रही? राफ्ट की कहानी देखो, राफ्ट अपनी दुनिया में मस्त चल रहा है, राफ्ट यहाँ पहुँच गया, और क्वेश्चन ने ये दूरी कहा है 6 किलोमीटर। सोचो, राफ्ट और बोट की कहानी ये रही। राफ्ट के डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, बात सिचुएशन क्लियर है। बोट अपनी जगह पे, पहले तो 1 घंटा आगे बढ़ के बोट पहुंच गया यहाँ, फिर बोट वाले को याद आया भाई उसमें मुझे लग रहा है कि उस पर जो चुपचाप बैठा था मेरा दोस्त था वो लौटा, लौटने में उसने टाइम खर्चा किया है t, लौटने में उसने टाइम खर्चा किया है t। अब ध्यान रखना, नदी का फ्लो ऐसे है, नदी का फ्लो ऐसे है, जाते समय की जो जर्नी है, जाते समय की जर्नी है। अब मैं बोट मतलब मोटर बोट, अब मैं मोटर बोट के चलने का स्टाइल समझना चाहता हूँ, मोटर बोट के चलने का स्टाइल। जब मैं मोटर बोट के चलने का स्टाइल समझ रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि 1 घंटा तो वो फ्लो के साथ चला है, बोलो, और फ्लो के साथ चलने से फ़ायदा होता है। बोट की स्पीड जो पानी के अंदर होगी उसका नाम मैं लिख रहा हूँ VBR। देखो VBR, अब हम समझदार हैं, हम समझते हैं VMR क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ बोट है, अच्छा लगे इसलिए VBR लिख रहे हैं। तो सोचो फ्लो के साथ जाने में फ़ायदा, तो VBR + VR ये है ओवरऑल वेलोसिटी। कब? जब वो फ्लो के साथ जा रहा है। कितने टाइम तक गया? 1 घंटे तक, 1 घंटे तक। अच्छा, उसके साथ ही साथ अब वो लौटा। अच्छा सोचो, ये डिस्टेंस यहाँ तक का हो जाएगा, सोचो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। कोई मुझे बता सकता है कि 6 किलोमीटर कितना डिस्टेंस है? इतना ही है, मात्र 6 किलोमीटर। दिस वन इज 6 किलोमीटर। इतने में तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा भाई, इतने में तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। मेरे सेंटेंस पे ध्यान देना, मैं पॉइंट का नाम देता हूँ A, इस पॉइंट का नाम देता हूँ B, इस पॉइंट का नाम देता हूँ C। मुझे ईमानदारी से बताओ, मोटर बोट जब 1 घंटे चला होगा तो कहाँ पहुँच गया होगा? AC तक, AC तक। अब एक झटके में बताना, चलो तुम ये कह रहे हो कि आप AC तक चले गए, AC में से वापस आप इस BC को घटा दो, वापस लौटते समय इस BC को घटा दोगे तब आपको मिलेगा ये AB, और ये AB क्वेश्चन में 6 किलोमीटर दिया हुआ है। देख के बताओ क्या ये बात सही है क्या? है ना? पूरा रहा AC, उसमें से मैंने इतना BC या CB जो लिखना है लिख दो, घटा दो, तब मुझे मिलेगा 6 किलोमीटर। अब दिमाग की घंटी बजी। ये मैंने किसके हिसाब से लिखा था? राफ्ट के हिसाब से 6 किलोमीटर। अब एक बार और उसी 6 किलोमीटर को बोट के हिसाब से लिख दूंगा, दोनों को बराबर कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। अब जरा देख, ये कौन सा डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया, सोच के बताओ। बोट ने AC,
बोट ने ये AC डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ये BC पता कर लेना चाहिए। अब मैं इसके लौटने के लिए, लौटने वाले डिस्टेंस का नाम है भैया, क्या नाम है, CB लिख लेता हूँ। CB BC में कोई वो भेदभाव नहीं, CB। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना लौटते समय वो तो फ्लो तो ऐसे है, लौटते समय अगेंस्ट द फ्लो आ रहा है, घाटा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, VBR में से घटेगा कौन, VR, घटेगा VR। अब सोचो कितने टाइम तक वो लौट के आ रहा है, यही तो नहीं पता, तो हमने इस टाइम का नाम दे रखा है T टाइम तक। वो मोटर बोट वाला T टाइम तक लौट के आ रहा है, तो हमने इसको T से गुना कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, CB। और हम जीनियस हैं, हम जैसी AC में से BC घटाएंगे या फिर CB घटाएंगे तो हमको तुरंत मिलेगा AB, जो 6 किलोमीटर है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बात सही है। अब मेरी लड़ाई बस यहाँ की है कि AC में से BC बराबर AB मुझे लिखना है, लेकिन अब की बार ध्यान में किसको रखना है, मोटर बोट वाले को। मोटर बोट वाले की स्थिति ये है, ये AC ऐसे लेके आएगा, ये कहेगा आप VBR प्लस VR इंटू 1 घंटा, इसमें से घटाओ, इसको घटाना है, माइनस करो किसको, इसको। ये कौन है, ये है VBR माइनस VR इंटू T, तब क्या मिलेगा, 6। आसान है, ऊपर की बात वहाँ लिख दी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ। भाई ये भी 6 के बराबर है और ये भी 6 के बराबर है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही लिखा हुआ है, बस दोनों को इक्वेट करेंगे काम बन जाएगा। अच्छा, तो करके देखते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है VBR प्लस VR माइनस ये लिखा हुआ है VBRT प्लस VR इंटू T बराबर 6। बात सही है, सही है। चलो ये नाम रख दिया हमने, रीअरेंज करके दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, फाइन। इक्वेशन नंबर 1 जितना है, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, दोनों को एक साथ रख देते हैं, रीअरेंज करके काम बन जाएगा, इसमें क्या टेंशन है। चलिए बस लिख रहा हूँ मैं, दोनों 6 के बराबर है ना, तो यहाँ से इसको लिख देते हैं। ये रहा तुम्हारा VBR, ये रहा तुम्हारा VR, ये रहा तुम्हारा VBR इंटू T, बहुत शानदार, ये रहा तुम्हारा VR, ये रहा इंटू T, बराबर किसके होगा, VR प्लस VR इंटू T के। बोलो दोनों 6 के बराबर है, हाँ बस आएगा। अब इसमें से काट पीट कर लें, डायरेक्ट काट दूँ अगर बोलो तो। देखो ये अगर छोटा बच्चा अगर कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, VBR प्लस VR माइनस VBR इंटू T प्लस VR इंटू T माइनस VRT बराबर 0। बोलो क्या क्या हट रहा है, एक तो VR गए, दूसरा हमारे पास VRT भी चले गए, मात्र 2 लोग बच रहे हैं, वो यहाँ है, एक है VBR और एक है ये। इसका मतलब लड़ाई इस बात की आके हुई कि जो मेरा VBR है माइनस जो VBR इंटू T है, इसी का सम क्या होगा, 0। अभी डायरेक्ट दिख रहा है कि T की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1। इसका सीधा मतलब है T की वैल्यू को होना पड़ेगा 1 क्या 1 सेकेंड, हाँ बात चल रही है आवर में, तो 1 आवर। अगली कहानी समझो, जब ये 1 आवर यहाँ से चल रहा है, जब ये 1 आवर यहाँ से चल रहा है, अब तुम सोचो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्पीड किसकी, रिवर की, जो कौन है, VR। जो रिवर की स्पीड है वही राफ्ट की स्पीड है, वही फ्लो स्पीड है। बस मैं इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूँ। बस हो गया। अब देखिए VR 1 प्लस T कितना 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 6। क्लियर दिख रहा है, VR को क्या होना पड़ेगा 3 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल देखा जाए तो ये कहानी बहुत सिंपल है।
कहानी बहुत सिंपल है। इसमें हो यही रहा है कि जब शुरुआत के दिनों में पहली बार जब बोट और राफ्ट दोनों एक साथ मिले थे, बोट वाला जा रहा था, राफ्ट बैठे हुए किसी बच्चे को उसने देखा पहली बार, तो उसने उसको पहचाना नहीं, वो चुपचाप आगे चला गया। 1 घंटे बाद उसको याद आया कि अच्छा कोई अपना था, फिर वो लौटा। जब वो लौटा तो उसमें उसने समय खर्चा किया होगा, हमको नहीं पता था, हमने मान लिया 30 सेकंड खर्चा किया, 30 घंटा। जब वो वापस लौटा तब तक ये राफ्ट वाला तो चल ही रहा था। फिर पता चला कि राफ्ट यहाँ से 6 किलोमीटर आगे निकल गया, जहाँ पहली बार मिले थे वहाँ से। अब उस 6 किलोमीटर को लिखने का स्टाइल बोट वाले के स्टाइल में, एक बार जाते समय और घटा दो जितना लौट के आया उसका, तब वो 6 किलोमीटर यहाँ से निकला। बस मुझे बस ये 6 किलोमीटर पे ध्यान देना था। एक बार राफ्ट की कहानी। अब मेन बात, राफ्ट को कितना समय मिलेगा, 1 घंटा या उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा, क्योंकि 1 घंटा तक तो बहुत दूर चला गया, फिर वो लौट के आ रहा है, लेकिन राफ्ट वाला तो तब भी चल रहा है। तो ईमानदारी से सोचो, राफ्ट को चलने में टोटल कितना समय मिला? 2 घंटा। 2 घंटा, और 2 घंटे का समय मिला और वो 6 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 2 × 3 6, तो 3 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा था अपने आप। ये इस क्वेश्चन की पूरी कहानी। सही है।